गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई धमाकेदार वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में महिला ने पूछा, गुरुजी जब भाग्य में पहले से लिखा है तो कर्म क्यों करना है, तो महाराज जी ने कैसे समझाया। आओ चलो देखते हैं वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आओ चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। नहीं नहीं, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कि अनहोनी हो गई। हम कहते हैं कि अनहोनी होगी, ये लिखा था हमारे कर्मों में। तो ये लिखा हुआ होता है या कि हम खुद करते हैं। देखो दोनों बातें हैं। अब आपने कहा कि जब कर्मों का लिखा मिलना है, कर्मों का फल ही मिलना है, तो फिर भगवान की पूजा क्यों करते हैं, यही सवाल है ना। हाँ जी हाँ जी, है ना। नहीं नहीं, जैसे कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, वो कहते हैं कि उनका लिखा हुआ ऐसे था। वो उनका लिखा हुआ था या उन्होंने खुद की। देखो कोई सेल्फास खाए, हाँ जी, और ट्रेन की पटरी में लेट जाए, ठीक, तो और ट्रेन की पटरी में लेटा है और मर जाए कट के, हाँ जी, तो वहां पे लोग तो यही कहेंगे भाई मौत तो थी, लेकिन वो वहां गए क्यों गए, तो आप गए ना। हाँ जी, चल के तो आप गए। हाँ जी, क्यों गए, क्यों लेटे ट्रेन की पटरी में, क्यों सेल्फास खाई, क्यों आग लगाई, क्यों फांसी का फंदा लगाया, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब वो मौत नहीं थी, आपने संसार में जरा सी आपके अंदर सहनशीलता नहीं थी, आप गुस्से में। कई बार आदमी मरता, जो जितने भी आत्महत्या होते हैं वो सारी आत्महत्याएं गुस्से में होती हैं, क्रोध में होती हैं। मरने वाले का क्रोध शांत हो जाए तो तुरंत पटरी से हट जाएगा, लेकिन क्रोध है, एटीट्यूड है, नहीं मैं तो अब जीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। यदि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे तो मैं और आपका दिमाग ठंडा है, तो हम लोग तो नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को क्रोध आ जाए और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि तो विपरीत हो ही जाती है, लेकिन दोषी फिर हम ही हैं। अपनी मौत से तो मरना ही है, जबरदस्ती काहे आग लगाओ। फिर उसे अनहोनी का नाम नहीं दिया जाता। वो अनहोनी नहीं, वो तो किया है, खुद से पाँव में कुल्हाड़ी मारना, इसी को तो कहते हैं, और उसका दंड ज्यादा है, इसी को कहते हैं, इसी को, इसका नाम है जो, एक तो सामान्य मृत्यु होती है, आदमी अपनी मौत से मर जाता है, लेकिन ये अकाल मृत्यु है। अकाल, अकारण, हाँ जी, अकारण मृत्यु हो गई, तो ये सब अकाल मौत है, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। नहीं वो आत्मा, वो व्यक्ति भटकता, उसकी मुक्ति भी नहीं होती। भगवान भी द्वार से 2 थप्पड़ दे के भेजते, जा, तेरे को जीवन जीने के लिए दिया था कि फांसी लगाने के लिए दिया था, अब मरा है, उसका दंड और मिलता है डबल। जैसे जेल तोड़ के जो कैदी भागे तो उसकी सजा डबल हो जाती है कि भाई तुम जेल तोड़ के काहे भागे, तो आपने आत्महत्या की मतलब जेल तोड़ के भागे। भाई सुख दुख तो सबके साथ है, झेलो, मरो काहे, मरोगे तो मौत आएगी तो सबको ही मरना है, अमर भी तो कोई नहीं है। तो ये आत्महत्या करना भैया पाप है, गुनाह है। और क्या था, भगवान पे कोई आरोप प्रत्यारोप था क्या। 2 लाइनें बोलनी है भजन की। भगवान पे तो कोई दोष आरोपण नहीं था आपके द्वारा। नहीं, अब क्लियर हो गया। नहीं, पहले भगवान पे आरोप था। आरोप नहीं था, मुझे तो बहुत विश्वास है, क्योंकि जब 4 लेडीज बैठती है ना तो ऐसी बात घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो होना था, होकर रह गया। नहीं नहीं मैया, देखो होना तो होके ही रहता है, ये बात भी सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने हमें समझ दी है ना, हम मूर्ख नहीं, भगवान ने हमें पता है, हमें हमसे आपसे हम कहें कि जाओ कुएं में कूद जाओ, तो आप कुएं में नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गलत है। तो आपको सही गलत का तो पता है ना, जब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर आप गलत करोगे तो जिम्मेदार भगवान नहीं होगा ना, जिम्मेदार होनी होगी, आप जिम्मेदार हैं। आपने होनी ऐसी बना ली, फिर क्यों बनाई, विवेक से काम करना ना मैया। 2 लाइनें गुरुजी बोली, 2 लाइनें। दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, अपना बनाया है बनाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर। मेरी माँ
बहुत बढ़िया सुनाया।